हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके संकल्प भारत चैनल पे। देखिए, अभी तक संकल्प चल रहा है मगर उसमें अब भारत जुड़ जाएगा और संकल्प हो जाएगा किसका? पूरे भारत का संकल्प हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की परिवर्तन सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी डिटेल थ्योरी वन शॉट देते हैं, है ना। अब क्या है कि उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हम लोग सुबह मॉर्निंग में ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रहे थे, मगर वो चैप्टर वाइज चल रही थी। अब चैप्टर वाइज चलने से क्या हो रहा है कि सभी बच्चों के पूरे पूरे सिलेबस खत्म हो गए। तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे और हर जगह आ रहे थे और एक ही डिमांड हो रही थी कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस को फास्ट किया जाए और यूनिट वाइज किया जाए, जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके आए और यूनिट वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो इसी वजह से हम लोगों ने संकल्प ब्रह्मास्त्र सीरीज को रीबूट कर दिया है। रीबूट का मतलब उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज किया है बच्चों की डिमांड पर। वो चेंज क्या है? अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी तरह से जैसे पहले कर रहे थे, मगर अब यूनिट आएगी, पूरी पूरी यूनिट आएगी उसको। ठीक है, अब क्या है ये आपको हमारे प्यारे एमडी सर सारी बातें बताएंगे और केमिस्ट्री की बातें हम बताते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, जैसे हम लोग यूनिट टेस्ट का फायदा क्या होता है, ठीक है। यूनिट देखो, सिंगल टेस्ट हम सिंगल चैप्टर लेके चल रहे थे ना, तो सिंगल चैप्टर के अंदर नो डाउट आपने चैप्टर पढ़ा, आप कर पा रहे हो, ठीक है। जब हम यूनिट देते हैं ना, तो कई चैप्टर मर्ज हो जाते हैं, तब पता चलता है कि हमारे कंसेप्ट सही डायरेक्शन में लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में यूनिट टेस्ट रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बेटर हो पाए, कई चैप्टर इंक्लूड करके आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाओ, और आगे जाकर के हमने 11th का फुल लेंथ और 12th का फुल लेंथ रखा है, ठीक है। तो इतना करने से आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी और नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा। हम 5 अप्रैल को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बॉटनी आपका पहला रहेगा, ठीक है। प्लांट फिजियो हमने टॉपिक दे दिए हैं सारे के सारे। टाइमिंग हमने बता दिया है 7:30 AM टू 8:30 AM, ठीक है। सारा मतलब प्लानर दे दिया है, पूरा प्लानर दे दिया है। ये टॉपिक कवर करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे आते हैं नीट का पैटर्न होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, मिक्स होंगे, ये सारे टॉपिक कवर होंगे और 1 घंटे का हमारा ये चलेगा, ठीक है। सेम केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री 11th का कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 11th। देखिए, यूनिट वाइज चलना है तो फिजिकल केमिस्ट्री पूरी आएगी 11th की, और केमिस्ट्री का सेशन 1.5 से 2 घंटे का होगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल होते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो इसी तरह से फिर जूलॉजी आ जाएगा, फिजिक्स में भी यूनिट वाइज है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स है, एमईसी है, कैपेसिटर है, एसी है। तो हर एक क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पूरी एक क्लास में एक यूनिट को कवर करेंगे, मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। इससे 2 फायदे हैं, जो एमडी सर कह रहे थे, सबसे बड़ा वो फायदा है कि एक साथ इतने कॉन्सेप्ट क्या आप दिमाग में स्टोर रख के बैठ पाते हो? आप उसको एज ए चैलेंज लो कि यार हमें चैलेंज है कि जितने क्वेश्चन सर कराएंगे वो मैं सब के सब सही करूंगा। तो रिवीजन करके आओ पूरी ताकत के साथ। क्यों? क्योंकि ये चैलेंज होना चाहिए कि नहीं, जितने भी क्वेश्चन सर देंगे स्क्रीन पे हम सब करेंगे। इस चैलेंज के साथ जब आगे बढ़ोगे तो लास्ट तक जाते जाते आप 720 में से 720 ला पाओगे, और यही चीज आगे चलती चली जाएगी। एक चीज बोलूंगा मैं, थोड़ा सा इससे डिस्टर्ब मत होना। हमने जो जैसे जूलॉजी के टॉपिक है ना, तो थोड़ा सा स्कैटर्ड किए हैं, ठीक है। यानी स्टार्टिंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से होता है, तो वो हमने अभी नहीं लिया क्योंकि हम ऑलरेडी उसके कुछ टेस्ट करा चुके हैं, ठीक है। तो हमने कुछ बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, ठीक है। तो आपको इससे मतलब नहीं है, थोड़ा स्कैटर्ड होगा, आगे पीछे होगा, वो अकॉर्डिंग टू वेटेज, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमने इसको अरेंज किया हुआ है। आपको तो बस ये देखना है कि अगर डेट वाइज ये डेट है, इस डेट को ये टॉपिक आ रहे हैं, ये आपके हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम में और यूट्यूब के बिल्कुल में सब जगह पे अपलोड कर देंगे। बस आपको OMR सीट लेके बैठनी है, समझना मेरी बात, OMR सीट लेके बैठनी है। 50 क्वेश्चंस जब होंगे तो बस एकदम सीरियस होकर के, जैसे आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, उस तरीके से आप OMR पे इसको फिल करोगे। टॉपिक आपके सामने है, फिजिक्स भी कवर हो रही है, केमिस्ट्री भी कवर हो रही है, जूलॉजी भी कवर हो रही है और बॉटनी भी कवर हो रही है। टोटली ध्यान रखना है, सारे कंसेप्ट हम इसमें यूज कर लेंगे, पहला। दूसरा, हम फोकस कर रहे हैं कि नीट में किस टॉपिक से सब टॉपिक कौन से उठाए जा रहे हैं क्वेश्चंस में, 4 से 5 साल के क्वेश्चन, उनको हमने ज्यादा फोकस किया है।
जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, मान के चलो, ठीक है। तो हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड से 2 या 3 क्वेश्चन लिए यहाँ पर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो पाए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ ऐसा नहीं है, सब टॉपिक में भी हमने कोशिश की है उन सब टॉपिक को ज्यादा कवर कर रहे हैं जिनमें नीट में लास्ट ईयर में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। सेम केमिस्ट्री में भी यही है, सेम, क्योंकि केमिस्ट्री में और लास्ट में हम लोग जाकर फुल सिलेबस का बिल्कुल क्वेश्चन कराएंगे। फुल में पहले 11th करा रहे हैं और फिर 12th करा रहे हैं, फिर 11th 12th कंबाइन करा रहे हैं। अप्रैल को 11th का है केमिस्ट्री का, बॉटनी का 11th है और फिजिक्स का अपना कुछ सब टॉपिक है। 20 को जूलॉजी का है, 12th का सर आप बता दो, ठीक है ना? इस तरह से हम लोग ले जाके बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में हम फुल लेंथ, बस ध्यान रखना है आपको, 4 से 5 हम फुल लेंथ रख रहे हैं, जिससे कि आपकी फुल लेंथ की भी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। बहुत सिस्टमेटिक वे में हमने इसके अंदर डिजाइन किया है, तो बहुत कॉन्फिडेंटली देना, रिवीजन करके देना। अगर बाई चांस किसी कारण से रिवीजन नहीं हो पा रहा, पर फिर भी इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा कि आपने जो पढ़ा था वाकई में आप क्वेश्चन सामने आ रहा है, अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। मैं 100% कह रहा हूं, सीरीज से बूस्टअप होगा, 100% बूस्टअप होगा, ठीक है। आपका स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आप क्रिकेट देखते हो है ना, या आपको बचपन में आपके पापा ने साइकिल सिखाई, उन्होंने क्या बताया, ये क्लच है, ये पैडल है, ठीक है, और इस गद्दी पे बैठना है और बस पैडल को हिलाना है और आगे बढ़ जाएगी, और जब कोई आ जाए तो ब्रेक मार देना। मगर क्या तुम चला पाए? हजारों बार गिरे। क्यों गिरे? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी थी। थ्योरी तो पढ़ ली मगर प्रैक्टिस नहीं थी। उसी तरह से तुमने सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, क्या उतनी तेजी से, उतनी फास्ट आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हो जितना पेपर में निकालना है? नहीं। तो उसकी प्रैक्टिस कहां करोगे? इसी जगह पे करोगे। और प्रैक्टिस सेशन को हमेशा जी जान लगा के दो, लापरवाही में मत दो। पूरी ताकत के साथ आप हम लोगों के साथ बैठना। मॉर्निंग में हम क्वेश्चन करेंगे, तुम भी क्वेश्चन करो, हमसे पहले क्वेश्चन निकालो, और साथ में एक, जैसे सर ने बताया था, ओएमआर सीट लेके बैठो, फिल भी करते जाओ। उससे तुम्हें 2 चीजों का फायदा रहेगा। एक कि पेपर में जो गलतियां होने वाली हैं वो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग 25-30 बार क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो फुल सिलेबस भी करेंगे, यूनिट टेस्ट भी करेंगे, तो हमारा रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहेगा, और साथ साथ में जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक हैं वो धीरे धीरे कम होती रहेंगी। इसमें हमने एक चीज ध्यान रखी है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कराएंगे, ठीक है। और 2 फायदे, एक जरूर करना आप कि अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा, गलत हो रहा, मतलब कंसेप्ट सेट नहीं है, तो तुरंत उसको एक बार पलट लेना, ठीक है। 2 फायदे होंगे, तो रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से कि कहां वीकनेस है, तो वीकनेस पकड़ में आएगी। इसी को कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, पेपर की एनालिसिस। तो इसको पेपर की तरह ही देना है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हम बहुत सारे सरप्राइज लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो डेली आपकी प्रिपरेशन के लिए, बिल्कुल डेली आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज रहेगा, और वो सारा सरप्राइज सिलेक्शन से अटैच होगा कि आपको सिलेक्शन तक कैसे ले जाएं। मगर इस बात का ध्यान रखना है कि भैया पढ़ाई जी जान लगा के करनी है। ये लास्ट के जो 20-25 दिन है, इसमें आपको अपना सब कुछ झोंक देना है। जैसे आप देखते हो ना, रिले रेस चलती है 800 मीटर वाली, उसमें क्या होता है, शुरुआत में लोग धीरे दौड़ते हैं, मगर जब लास्ट के 100 मीटर या 200 मीटर रह जाते हैं तो अपनी पूरी जान लगा देते हैं। वही काम आपको करना है। इसमें लास्ट के जो 20-25 दिन बचे हैं, दिन को दिन ना समझो, रात को रात ना समझो, बस 3 काम करो। एक, अच्छे से सोना है, 6 घंटे की नींद लेनी है एक साथ, और फिर पूरे दिन पढ़ाई करनी है, पूरे दिन पढ़ाई करनी है। आप उस लेवल को अचीव करो। पूरी जिंदगी में मेहनत का जो पीक बनाना है ना, वो पीक ये 25 दिन होने चाहिए, ये 25 दिन होने चाहिए। और जब आप ये करके निकलोगे ना, तो जो आप खुशियां अपनी माँ बाप के आंखों में देखोगे वो अलग लेवल की होंगी। तो यार जान लगा देंगे हम, और जान लगानी है तुम्हें, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं। और संकल्प हम लोगों का किस बात का है सर? सिलेक्शन का, सिलेक्शन का। तो समझ लेना, संकल्प सिलेक्शन का है, तो वो तुम्हें भी लेना है, हमें भी लेना है, ठीक है। चलो मिलते हैं मॉर्निंग में सीरीज में। स्टार्टिंग डेट क्या है सर? स्टार्टिंग डेट इसकी 5 अप्रैल है। हाँ, आप बता दो, मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक है। देखो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो आप तैयारी रखना इसके लिए पूरी की पूरी, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस करनी है आपको, स्पीड बढ़ेगी आपकी, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो मिलते हैं 5 अप्रैल को, टाइमिंग फिक्स है आपकी, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा।